मिटा दे। इधर समझो, जो बता रहे हैं इधर सुनो कान खोल के, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5%, 5%, 5% का मतलब 1/100, 1/100, 20 ढाई का, सॉरी 20 पंचे 100, इसको कितना आ गया, 1/20 आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म में है वो, परसेंटेज फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में है, परसेंटेज फॉर्म में। परसेंटेज फॉर्म को हम लोग किसमें कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। ये 1/20 क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं है। फ्रैक्शन मतलब हिंदी में से बोले तो भिन्न, अब प्रतिशत बोले, परसेंटेज बोले तो प्रतिशत। कोई दिक्कत। तो यही चीज हम लोग बोल रहे हैं कि यही चीज हम तुम लोग को बोलना चाहते हैं कि यदि, नोट करो यहाँ पे पहले लिखा हेडिंग लगाएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को हम किस में बदलेंगे, भिन्न में। पहला टॉपिक तुम लोग का अभी स्टार्ट होने जा रहा है कि प्रतिशत को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। इंग्लिश में कन्वर्ट टू कन्वर्टेड, लिख दो कन्वर्टेड टू, रहने दो, कन्वर्टेड लिख देना यहाँ पे हेडिंग परसेंटेज में, कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन। परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, 5%। जैसे इधर देखो 5%, 3%, 2%, इसको हम किसमें बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे नोट करके लगाना। यानी तो फिर समझ लो, जैसे 2% है तो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, तो इसको हमको किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में जब हम बदलेंगे तो 2 मल्टीप्लाई परसेंट का मतलब 1/100, तो 2 पंचे 50 दूनी 100, 1/50। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिख रहा है वो चीज देखो, हम लोग 1/100, 100 से हम भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे नोट करके लिखो, नोट नंबर 1, यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे। जब कभी भी मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में निकालना हो तो हम लोग किससे भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। यहां से मेन टॉपिक तुम लोग का स्टार्ट होता है परसेंटेज का। वो सब था बेसिक। अब हम लोग कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे। हो गया ना, ये चीज समझ में आया ना। हम लोगों को एक परसेंटेज फॉर्म में दिया रहेगा, हम लोग इसमें किस में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंट जैसे 2% तो परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। फ्रैक्शन में क्या होता है, अंश बटा हर। अभी बताएं फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, अंश बटे हर। तो अंश कितना है मेरा, यहाँ पे 1/% का मतलब 1/100 काटे तो 1/50। तो फ्रैक्शन फॉर्म में वो आ गया 1/50। तो यहाँ पे एक क्या है, अंश है, हर क्या है,
अंश अंश 1 है और हर कितना है 50। तो यहाँ पे पता चल गया अंश बटा हर इक्वल टू फ्रैक्शन फॉर्म। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या देखें कि यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन फॉर्म में यदि मुझे बदलना हो, यदि कोई चीज का परसेंटेज फॉर्म में दे दिया रहेगा उससे मुझे बोलेगा फ्रैक्शन फॉर्म में बदलने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, जैसे एग्जाम्पल समझ लो 12%। तो अभी हम बोले कि 12% को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 100 से भाग देंगे, बोले है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। तो 12/100, तो 3 चौका 12, 25 चौका 100, 3/25। कोई दिक्कत? यदि मान लो कि यहाँ पे मुझे बोलेगा 15%, तो 15% को जब क्या परसेंटेज में दे रखा है तो इसको मुझे किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है 100 से भाग देना पड़ता है। तो 15/100, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, तो यहाँ पे कितना आ गया 3/20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया अच्छा से। जैसे मान लो यहाँ पे 20% दे रखा है, तो 20% को मुझे बदलने के लिए बोलेगा, तो 20/100, तो 20 पंचे 100 कितना है 1/5। ये क्या चीज हम लोग बदल रहे हैं, परसेंटेज से किसमें बदल रहे हैं, फ्रैक्शन में बदल रहे हैं। नोट करो, हो गया, मिटा दे। अब आगे बात करते कुछ और। हम लोग अभी क्या कर रहे थे, परसेंटेज से किसमें बदल रहे थे, फ्रैक्शन में। अब क्या करेंगे, फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे किसमें, परसेंटेज में। समझ में आया? यहाँ पे लिखो हेडिंग, फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। एक चीज नोट करके यहाँ पे पहले समझ लो, नोट भी करते जाओ और समझते भी जाओ। जब कभी मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। देख लो इसमें, जैसे मान लो 1/5 है, क्या है 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन फॉर्म में है कि नहीं, ऑफ कोर्स है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, क्योंकि फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। तो फ्रैक्शन को हम लोग को किसमें बदलना है, परसेंटेज में। किसमें बदलना है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है कि जब कभी मुझे फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना हो तो हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। हम लोग को अब क्या चीज दिख रहा है यहाँ पे, जब हम लोग को परसेंटेज से फ्रैक्शन में जब बदलना रहता था तो 100 से भाग देते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन से परसेंटेज में मुझे बदलना है तो हम लोग क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। कोई दिक्कत इसमें, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। साफ साफ समझ में आ गया ना। परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जब निकालना रहेगा तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, इसको किसमें बदलना है, परसेंटेज फॉर्म में। तो 1/5 मतलब क्या हो, 100 से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने का अर्थ हुआ गुना। 100 से क्या करेंगे, गुना। तो यहाँ पे हम 100 से गुना करेंगे। कोई दिक्कत? 20 पंचे 100 कितना आया, 20% आया। कोई दिक्कत? अब अच्छा से समझ में आ रहा है। जैसे 1/2 है, तो 1/2 को हम लोग को बदलने के लिए होती है 1/2 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया 50%। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं ना। चलो नोट करो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 1/8, तो 1/8 को जो बदलना है तो 1/8 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे 4 50, 2 25, तो क्या होगा 25/2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 12 गुना 1/2 परसेंटेज। नोट कर, कोई दिक्कत नहीं ना। पारासनाथ क्वेश्चन लिखेगा,
किसी संख्या में हम जोड़ देते हैं तो 4200 प्राप्त होता है। आए तो 4200 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें। ये मिटा दें। जल्दी समझाएंगे अगला क्वेश्चन। यदि हम किसी संख्या में हम उसका 16 गुना घटना जोड़ दे तो 4200 प्राप्त होता है। तो संख्या याद करें। बता रहे हैं, पहले समझ लो, अच्छा से बेसिक समझ लो, इसके बाद फिर सवाल खुद पर खुद बन जाएगा। सबसे पहला काम हम लोग को क्या रहेगा, पहले कान खोल के सुन लो। ये हम लोग को किस फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। क्या कौन सी फॉर्म में दे रखा है, परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है। परसेंटेज फॉर्म में क्या दे रखा है, 2/3। इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 16 48 2 50, तो 50/3। हम लोग क्या बोले थे, जब कभी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में मुझे कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग क्या किए थे, 100 से डिवाइड बोले थे। अभी बोले हैं ना, एक जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से डिवाइड, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे परसेंटेज है तो फ्रैक्शन फॉर्म में मुझे निकालना है, तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या करें, 100 से डिवाइड देंगे कि नहीं देंगे। तो 16 48 2 50/3 आएगा कि नहीं उसका वैल्यू। आप क्या बोले, 100 से डिवाइड, तो बट्टा में 100 डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो 50 दूनी 100, कितना वैल्यू निकल के आएगा, 6। 1/6 आया कि नहीं। तो 16 पूर्णांक 1/3 का वैल्यू कितना है, 1/6 आ गया। फ्रैक्शन फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दिए, किए ना। 1/6 के जैसा। मान लो कि हम लोग यहाँ पे 5% का निकालते थे ना, 5 गुने परसेंटेज जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे तो 100 से भाग देते थे। यहाँ पे क्या होता था, 5/100 होता था कि नहीं होता था। 1/20 होता था ना। तो ये लोग हम लोग क्या लिखते थे, 5% पे 1/20 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। उसी तरह 16 पूर्णांक 2/3 जो दिया है परसेंटेज फॉर्म में दे रखा है, इसको हम किस में कन्वर्ट किए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग देंगे कि नहीं देंगे। तो 16 48 2 50, तो 50/3 बटे 100, तो 50 दूनी 100, 1/6 और 1 का 3 दूनी 6। आप समझ आ गया। तो ये जो हम लोग निकल के आया, ये संख्या जो मुझे निकल के आया, गौर से सुनो, अच्छा से समझो। ये जो निकल के आया ना, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिनल पॉइंट। हिंदी में बोला जाता है उसे मूल बिंदु। क्या बोला जाता है, मूल बिंदु। तो हम लोग क्या बोला, यदि किसी संख्या में, यानी वो जो ये जो 6 है हम लोग को क्या है, एक परफेक्ट संख्या यानी कंफर्म वैल्यू। यदि मान लो यदि किसी संख्या में, तो मान लो 6 एक संख्या, यदि 16 पूर्णांक 2/3 जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त होता है, 4200 प्राप्त होता है। इधर सुनो गौर से, 42। यदि हमारे ये संख्या में यदि हम एक जोड़ देंगे तो कितना निकल हो जाएगा, 7 निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यदि किसी संख्या, मान लो कि हम अभी बोले कि वो क्या है, ओरिजिनल पॉइंट है, ओरिजिनल बिंदु यानी मूल बिंदु है। तो एक संख्या है, संख्या में यदि किसी संख्या में इतना जोड़ देता है तो इसमें हमको जो निकला है, इसमें हम कितना जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा। जोड़ देते हैं तो हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 4200। इसका मतलब वो जो 7 जो निकला है मेरा, कितना निकल के आया, 4200। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, एक विधि हम लोग पढ़े होंगे, तो 4200/7, और 7 छक्के 42, यानी 1 का वैल्यू मुझे कितना निकल के आया, 600 निकल के आया। तो हम लोग क्या बोला है, तो संख्या ज्ञात करो। तो संख्या पहले वाला संख्या ज्ञात करो। तो ओरिजिनल बिंदु बोल रहा है मुझे निकालने के। ओरिजिनल बिंदु मेरा क्या है, 6 है कि नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, 6 बराबर। तो 1 बराबर 600, तो 6 यदि मान लो पूछेगा एक आम का मूल्य 600 रुपया है,
तो यहाँ पे 6 अंक का मूल्य कितना होता है? 6 से हम लोग क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे ना, तो सेम टू सेम यही थे 6 गुने 600, तो कितना निकल गया है? 3600। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस सवाल में? कोई दिक्कत कहीं पे? बोलो, फिर से समझा देंगे। कोई दिक्कत नहीं? जल्दी नोट करो और अगला संख्या लिखो। यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो 1421 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करो। बन जाएगा पारसनाथ, एक क्वेश्चन बन जाएगा ना, सेम टू सेम है, तो इसका यहाँ पे सिर्फ ये नंबर चेंज किया है।